हाँ जी, 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वेयर एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन 8x इंटू कॉस 4x इंटू कॉट 2x एज एक्स टेंड्स टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज करने पड़ेंगे थोड़े से बेटा, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप इसे सोच पाए हैं। आपको यहाँ पर अगर आप देखो x टेंड्स टू 0, साइन 8x 0 आ जाता है, कॉस 4x 1 आ जाता है, कॉट 2x आपका इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्शन हो रहा है आपको। इसको करने के लिए क्या करोगे, कॉट 2x का फॉर्मूला कॉस 2x बाय साइन 2x, फिर साइन 2x कहीं कटना चाहिए, देन आप साइन 8x में 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2a का। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a कॉस, राइट। एक ही बार में अगर यूज करूं, देखिए आप क्या कन्वर्ट करेंगे, साइन 8x को कन्वर्ट किया 2 sin 4x कॉस 4x, ठीक है। फिर साइन 4x को भी चेंज किया साइन 2 sin 2x कॉस 2। ओके, मैंने एक ही बार में दोनों फॉर्मूले यूज किए। डेफिनेटली आपने मेंटली सोचना है बेटा फास्ट इसको। ये साइन 8x को बदल दिया हमने 4 × sin 2x कॉस 2x कॉस 4x। अब कॉस 4x एज सच, कॉट 2x को आपने चेंज किया कॉस 2x बाय साइन 2x, ठीक है। ये साइन 2x जो इन्फिनिटी बना रहा था, नॉट डिफाइंड फॉर्म बना रहा था, ये कैंसिल हो गया। बस अब आपकी सारी टर्म एडजस्टेबल है, कॉस 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 की टर्म्स है। आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू आपकी 1 आ। ओके, आंसर आपका 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If L is the limit of square root of 2024 plus x minus square root of 2024 minus x divided by x, रैशनलाइजेशन, राइट। आई होप आपको ध्यान है रैशनलाइज करके क्या ये एक्सप्रेशन आता है, सीधा यूज कर पाओ तो सीधा यूज कर लीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/L²। एल कैलकुलेट करके 1/L² की वैल्यू आपने बतानी है। करिए ट्राई बेटा। आई एम श्योर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है बेटे, उन्हें डायरेक्ट ये ध्यान आ गया होगा कि ये वैल्यू आने वाली, ठीक है। तो 1/L² क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर, दैट मीन्स 2024। ओके, जिनको नहीं ध्यान, एक बार मैं बता देती हूँ रैशनलाइज करके कैसे आप कैलकुलेट करते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 2024 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2024 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। रैशनलाइज किससे करेंगे आप, ये न्यूमैरेटर के कंजुगेट से। तो 2024 प्लस एक्स प्लस 2024 एक्स, इससे आपने कंजुगेट करना है रैशनलाइज। 2024 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2024 माइनस। रैशनलाइज में जो आप एक मेन फार्मूला यूज़ करते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमैरेटर में यूज़ कर लिया तो आपका आ गया 2024 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर, राइट, माइनस 2024 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और ये रैशनल एक्सप्रेशन आपका एज सच है। ओके, प्रॉपर सभी लिमिट्स के मेथड में ये आपको करवाया हुआ है। 2024 प्लस एक्स माइनस 2024 प्लस एक्स, तो 2024 कट जाएगा, 2x रह जाएगा आपका, और डेनोमिनेटर में ये आपका एक्सप्रेशन है ही। अब क्या हुआ, जो आपकी 0/0 फॉर्म टर्म बना रही थी वो आपकी कैंसल हो गई, एक्स कैंसल। अब आप इसमें पुट करोगे भी डायरेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। तो
तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2024 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2024, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2024। 2 गेट कैंसल, एल की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1000। ठीक है, अब जिनको याद ना हो ये आगे के लिए ध्यान रख सकते हो बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ a प्लस x माइनस a माइनस x डिवाइडेड बाय x विल बी 1 बाय रूट। ये डायरेक्ट आप ध्यान, ठीक है। ऐसे ही एमसीक्यूज क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस से अपने आप आ रह जाता है माइंड में। बस हमारा आंसर क्या आ गया 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ L where L is limit of 12x divided by x plus sin 2x plus tan 3x as x tends to 0। आई एम श्योर आपको खुद हिंट मिल रहा होगा बेटा कौन सी लिमिट यूज करनी है, स्पेशल लिमिट्स ना। करिए ट्राई। यस, हमने लिमिट कौन सी यूज़ करनी है बेटा यहाँ पर। एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1। दूसरी लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन x इज 1। और यूज़ करना है बेटा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, देखिए एल सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमैरेटर में x है इसको डेनोमिनेटर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो सभी जो डेनोमिनेटर में 3 टर्म है सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, सबको डिवाइड करेगा। और जब हम अलजेब्रा यूज़ करेंगे लिमिट्स का तो हम 2 बार में यूज़ करेंगे बेशक, न्यूमैरेटर में डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में भी सम है। तो मैं एक ही बार करके दिखा रही हूँ। अब ये है ही कांस्टेंट 12 एस सच रहेगा। डेनोमिनेटर में फर्स्ट है ही कांस्टेंट वो एस सच वैल्यू आएगी। इसमें आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। एंगल एंड डेनोमिनेटर नीचे सिर्फ एक्स है तो 2 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ करोगे तो न्यूमैरेटर को भी करोगे। और एज एक्स टेंड्स टू 0 2x विल टेंड्स टू राइट, प्लस यहाँ पर 3 से करोगे ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई, 3x will also tends to 0, tan 3x divided by, ओके, तो 12 डिवाइडेड बाय 1, ये लिमिट 1 प्लस 2 हो गया, 2 बाहर है, और ये लिमिट 1 प्लस 3 हो गया, 3 बाहर। दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स आई एम श्योर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्हें ये सब ये कन्वर्जन अच्छे से फिट हो गए हैं, वो फटाफट यहाँ से देखो निकाल पाए होंगे। 12 न्यूमैरेटर से, डिनोमिनेटर से पहला 1, दूसरा ये कांस्टेंट ही आना है 2, ये कांस्टेंट ही आना है 3, 12 बाय 6 2। नहीं, लिमिट्स की प्रैक्टिस अच्छे रखिए बेटा, बिल्कुल ये क्विकली एमसीक्यूज में आप रिकॉल कर सकते हो फटाफट। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उतना आप एमसीक्यूज ऐसे फटाफट कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of L where L is limit of x into sine of 2024 divided by x where x tends to infinity। इन्फिनिटी लिमिट आपके ना हो, लेकिन आप एक समझ लीजिए चीज, जैसे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री से ही बताती आ रही हूँ, 1/0 की नोटेशन हम कैच करते हैं इन्फिनिटी। whenever x tends to 0 we can say 1/x tends to 0। मतलब आप इस लिमिट को बदल सकते हो 1/x में, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, ट्राई करिए एक बार खुद। देखिए यहाँ पर भी सिंपल आपने ये एडजस्टमेंट करनी थी कि हम फॉर्मूला यूज कर सकें साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, जो भी हमने यूज किया। साइन ऑफ
2024 डिवाइडेड बाय एक्स है। ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है अगर आप यहाँ ले आएंगे डिवाइड में आएगा, ठीक है। लेकिन 2024 भी है तो 2024 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमैरेटर में भी होगा, ओके। और ये एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी बिल्कुल आपका चेंज हो जाता है। 2024 हम बाहर ही रखते हैं आप लिमिट से। एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 2024 डिवाइडेड बाय एक्स विल टेंड्स टू जीरो, ठीक है। 1/x विल ऑल्सो टेंड्स टू जीरो एंड 2024 इन्फिनिटी के सामने बहुत छोटा नंबर है और डिफाइंड नंबर है, दिस विल ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। बस आपने यहाँ पर जो अपना रेगुलर फॉर्मूला है साइन एक्स अपॉन एक्स वाला वो यूज़ कर लिया, क्योंकि x की जगह अब हर जगह आ गया 2024 बाय x और वही टेंड्स टू जीरो हो रहा है। तो ये 2024 जो लिमिट से बाहर था नंबर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये लिमिट आपकी 1, तो l की वैल्यू आ गई बेटा 2024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If fx is equal to sine square of cos 5x plus cos of cos 5x whole square, then find the value of f dash x. Derivative of this function आपने find out करना है। ऑब्जर्व करिए केयरफुली बेटा, आई एम श्योर आप विद इन सेकेंड निकाल पाएंगे, करिए ट्राई। आपको दिया ये अलग ढंग से हो दोनों, बट आई एम श्योर आप कैच कर पा रहे हैं बेटा। यहाँ साइन स्क्वायर कॉस 5x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 5x बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है कॉस 5x, ठीक है। दैट इज 1। वैल्यू थीटा की कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। जब एफ एक्स खुद 1 आ गया तो उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम निकाल पाए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।